आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर के बारे में। तो सेल कल्चर की बात की जाए कि सेल कल्चर किसे कहते हैं, तो सेल कल्चर जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें कि सेल्स को ग्रो करवाया जाता है। किसके सेल्स को ग्रो करवाया जाता है? ह्यूमन के, एनिमल्स के या इंसेक्ट के सेल्स को ग्रो करवाया जाता है। कहाँ पे? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, यानी खुद से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है लैब कंडीशन में या ख़ास एनवायरनमेंट बना के, तो ह्यूमन, एनिमल या इंसेक्ट सेल्स को ग्रो करवाया जाता है। यानी जिस सेल को स्टडी करना होता है, जिसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी होती है या वो सेल हमें चाहिए होता है, तो उस सेल को ग्रो करवाया जा सकता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? सेल कल्चर। तो एनिमल सेल कल्चर की बात की जाए तो एनिमल सेल कल्चर का मतलब है एक ऐसी टेक्निक जिसमें कि एनिमल के सेल्स को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया जाता है। तो साइंस की फील्ड में ये बहुत ख़ास टेक्निक है जिसकी मदद से सेल्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे? एक ख़ास किस्म की डिश में, यानी एक खास आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह का मटेरियल जो है वो ऐड किया जाता है कि उस मटेरियल के अंदर या उन केमिकल्स के अंदर जो है वो सेल्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। तो इस तरह ये जो सेल्स ग्रो करवाए जाते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, इनको सेल कल्चर कहा जाता है। तो ये टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से हम सेल्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई जो सेल्स हैं वो डिजीज्ड हैं या नहीं हैं। इसके अलावा सेल्स की क्या केमिकल कंपोजिशन होती है, इसके बारे में भी हमें इस टेक्निक के मदद से पता चल सकता है। तो एनिमल सेल कल्चर जो है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। तो अगर बात की जाए प्राइमरी सेल कल्चर की कि प्राइमरी सेल कल्चर में क्या होता है, तो प्राइमरी सेल कल्चर में जो सेल सेलेक्ट किए जाते हैं वो डायरेक्टली सेलेक्ट किए जाते हैं पेरेंटल टिश्यू से। जैसे यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग दिखाया हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग के अगर किसी ऑर्गन या किसी भी बॉडी पार्ट से जो है वो टिश्यू, यानी छोटा सा जो है वो हिस्सा लेके जिसमें ज़्यादा सारे सेल्स होंगे, उसको कलेक्ट किया जाए डायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली पेरेंटल टिश्यू से जो है वो सैंपल लिया गया है, तो इस तरह का जो सेल कल्चर होगा उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सेल कल्चर। तो यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल शो की हुई है। इसके अलावा एनिमल्स, जैसे अगर यहाँ पे हम माउस ले लें, कैट ले लें या कोई छोटा सा इंसेक्ट लेके उसकी डायरेक्टली वो जो टिश्यू है या जो सैंपल है टिश्यू का, तो वो हम डायरेक्टली पेरेंटल बॉडी से लेके तो उसको ग्रोथ मीडियम में रख के तो उन सेल्स को ग्रो करवाएं, तो ये क्या होगा? प्राइमरी सेल कल्चर। और जो दूसरी टाइप है एनिमल सेल कल्चर की, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल कल्चर। तो सेकेंडरी सेल कल्चर का क्या मतलब है? सेकेंडरी सेल कल्चर में जो सेल्स लिए जाते हैं, यानी जो सेल लाइंस ली जाती हैं या सब क्लोन्स लिए जाते हैं, वो प्राइमरी सेल कल्चर से लिए जाते हैं। सेल लाइन का क्या मतलब है? यानी जो एक जैसे सेल्स होते हैं जिनको एक जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उससे जो प्राइमरी सेल कल्चर बनाया जाता है, तो ये वाले जो सेल्स होंगे ये क्या होंगे? इसको हम कहते हैं सेल लाइन या सब क्लोन। क्लोन कहते हैं कॉपी को, यानी एक जैसे जो सेल्स की पॉपुलेशन होगी उसको लिया जाता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? प्राइमरी सेल में तो हमने देखा था कि डायरेक्टली एनिमल की बॉडी से सेल्स लिए गए थे, लेकिन सेकेंडरी सेल कल्चर में हम प्राइमरी सेल कल्चर से सैंपल लेते हैं। तो ये लेते कैसे हैं? यानी कि ये जो प्राइमरी सेल कल्चर या सेकेंडरी सेल कल्चर बनता है, इसके लिए जो बेसिक टेक्निक है वो किस तरह की है कि इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक एनिमल की बॉडी का पार्ट है जहाँ से जो है वो सेल लेने हैं। तो ये जो सेल लिए जाते हैं तो ये इंजाइमेटिकली भी लिए जाते हैं, यानी ट्रिप्सिनाइजेशन के प्रोसेस से। इसका क्या मतलब है कि ख़ास किस्म के एंजाइम्स या केमिकल्स ऐड करके
सेल्स को अलग किया जाता है या इनको मैकेनिकली भी हासिल किया जाता है। मैकेनिकली का क्या मतलब है, मिन्स करके या चॉप करके, यानी इनको छोटे छोटे टुकड़े करके तो इन सेल्स को जो है वो अलग किया जाता है। तो उसके बाद इनकी कल्चरिंग की जाती है। कल्चरिंग यानी यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जाता है ताकि इनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले इन सेल्स को कि ये ग्रो कर सकें। उसके बाद क्या होता है कि इन सेल्स का जो है वो नंबर इंक्रीज करना शुरू होता है। और यहाँ पे ये जो सिंगल लेयर है ये किसके साथ, सॉलिड सरफेस के साथ आपको अटैच नजर आ रही है, इसको कहा जाता है मोनोलेयर। और उसके बाद क्या होता है कि ये सेल का जो नंबर है वो इस एनवायरनमेंट में जो है वो इंक्रीज करता है। तो डायरेक्टली हमने जो एनिमल की बॉडी से जो सेल्स लिए और उसको कल्चर किया तो इसको कहा जाता है प्राइमरी सेल लाइन। अब इन प्राइमरी सेल लाइंस को इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेल लाइन बनाई जाती है। इसी तरह सेकेंडरी सेल लाइन को इस्तेमाल करके टर्शरी सेल लाइन भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो सेकेंडरी सेल्स बनाए जाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जर्म फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जरासीम वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मीडियम में जो है वो सेल कल्चर्स को ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर जो हैं वो बेसिक जो टाइप्स हैं वो एनिमल सेल कल्चर की होती हैं। तो अब हम वन बाय वन करके प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनमें किस तरह के जो सेल्स हैं वो बनते हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर की बात की जाए तो प्राइमरी सेल कल्चर के अंदर दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक को कहा जाता है एंकरेज डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट। तो एंकरेज डिपेंडेंट जो सेल्स होते हैं उनको एडहेरेंट सेल्स भी कहा जाता है। एडहेरेंट का क्या मतलब होता है, अटैच होना। एडहेरेंट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, मोनोलेयर पैटर्न। यानी यहाँ पे देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। तो ये जो है ये सॉलिड सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच होके इस तरह का पैटर्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक जो है वो कल्चर है, यानी एक जो है वो सेल कल्चर दिखाया हुआ है जिसमें कि ये आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है। और ये जो येलोइश से कलर की लाइन है ये क्या है, ये मोनोलेयर है, यानी सेल्स की लेयर है जो कि बिल्कुल जो है वो सॉलिड सरफेस या वॉल के साथ जो है वो अटैच करके ग्रो कर रही है। तो ये क्या है, एडहेरेंट सेल या एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स। जो दूसरी टाइप होती है उनको कहते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं तो ये वाले कौन से सेल्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स या इनको कहा जाता है सस्पेंशन सेल्स। सस्पेंशन सेल्स का क्या मतलब है, ऐसे सेल्स जो कि लिक्विड मीडियम के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। यानी आपको यहाँ पे ये वाले जो सेल्स होते हैं ये तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले देखें, इसको हम किसी और कलर से शो करते हैं, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे ये वाले जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सस्पेंड कर रहे होते हैं या लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि सस्पेंशन सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो कि प्रोलिफरेट करते हैं, यानी जिनका नंबर इंक्रीज होता है विदाउट अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, यानी सरफेस के साथ अटैच किए बगैर ये सेल्स जो हैं वो इस ग्रोथ मीडियम में जो है वो ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, यानी इनका नंबर इंक्रीज करता है। तो इस तरह से प्राइमरी सेल कल्चर में एडहेरेंट सेल्स भी आपको नजर आते हैं और सस्पेंशन सेल्स भी नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल कल्चर की। तो सेकेंडरी सेल कल्चर में भी दो तरह के सेल्स नजर आते हैं। वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हम अपने सामने दोबारा से ह्यूमन बींग्स की सेल कल्चरिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग क्यों, क्योंकि बेसिकली एनिमल का ग्रुप बहुत बड़ा होता है, तो एनिमल के ग्रुप के अंदर ही ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो शामिल होते हैं। सेकेंडरी सेल कल्चर, जैसे कि हमने देखा था कि सेकेंडरी सेल कल्चर कहाँ से बनता है, यानी कि सेकेंडरी सेल कल्चर जो हम डिराइव करते हैं वो हम प्राइमरी सेल कल्चर से डिराइव करते हैं। तो जो सेकेंडरी सेल है तो उसमें दो तरह के सेल्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। एक को कहते हैं फाइनाइट सेल लाइन, एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। तो जो फाइनाइट सेल लाइन होती है
इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मल सेल्स की, यानी कि एनिमल की बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, यानी जो कि कोई डिजीज्ड सेल्स नहीं होते, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, तो वो जब कल्चर में ग्रो करते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, यानी उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेल लाइंस। और कल्चर के अंदर जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो ये एक खास लिमिट तक डिवाइड करते हैं, यानी इनकी जो सेल डिवीजन होती है वो लिमिटेड होती है। जबकि दूसरी तरह के जो सेल लाइंस होती हैं, यानी जो सेल्स की पॉपुलेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस। तो कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस जो होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ सेल डिवीजन है वो इनडेफिनेट है। जैसे कि अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें, कैंसरस सेल्स यानी जो ट्यूमर्स बनाते हैं, यानी बॉडी के अंदर जिस हिस्से में जो है वो सेल्स की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो और वो जो एरिया है वहाँ पे जो है वो क्लम्प ऑफ सेल यानी कि इस तरह से ट्यूमर सा बन जाए और वो डेंजरस हो हमारी हेल्थ के लिए, तो वो क्या होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं। तो इस तरह से जो सेकेंडरी सेल कल्चर है उसमें फाइनाइट सेल लाइंस होते हैं और कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस हमें नज़र आती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टेक्निक्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर के बारे में।